हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का सेकंड टॉपिक है, जिसका नाम है आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्रायनोमियल। इससे पहले भी हम लोग स्क्वायर ऑफ बायनोमियल पढ़े थे, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को प्रूफ किए थे, सॉल्व किए थे। a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को प्रूफ किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का आज की सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल में इसके तीन टर्म के सम का स्क्वायर अगर होगा उसका फार्मूला क्या होगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तीन टर्म का सम है, जिसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर ये आया कैसे। तो एलएचएस में हमारे पास है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना। पिछली क्लास बताया था आपको, पिछली क्लास में आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर था, तो आप इसको दो बार लिखे थे, a प्लस b इंटू a प्लस b। सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है, मतलब कि a प्लस b प्लस c एक बार और एक बार a प्लस b प्लस c। क्लियर है? अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। इस a को a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, इस a को b से मल्टीप्लाई तो प्लस 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 साइन है ना, तो हो जाएगा ab। a को c से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस ac। फिर b का बारी आएगा, b को a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा ab। फिर b को b से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा bc, सॉरी b को b से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा b स्क्वायर और b को c से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा bc। ठीक है, अब यहाँ अब आप सोचिएगा ac लिखे हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, ac लिखिए ca लिखिए, बात बराबर है। a का बारी खत्म हो गया, b का बारी खत्म हो गया, c का बारी है। c को a से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ca, c को b से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा bc और फिर c को a से मल्टीप्लाई c से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखिए जरा सा, a स्क्वायर को लिख दिए प्लस b स्क्वायर को भी लिख दिए और प्लस ये हो गया हमारा c स्क्वायर। अब देखो ab दो बार तो हो जाएगा प्लस 2ab, दोनों प्लस में है तो। अब यहाँ BC दो बार तो हो जाएगा प्लस 2BC और फिर CA दो बार तो हो जाएगा प्लस 2C। और यही हमारा प्रूफ कर लीजिए फॉर्मूला, यानी क्या हो गया हमारा RHS। इसका मतलब क्या देंगे हम सर कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है तो पहले हम देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है। देखते ही नजर आ रहा है हमारे पास आंसर कि ये 3 का सम है और उसका स्क्वायर है, ये ट्रायनोमियल है, स्क्वायर है। आप बीच में प्लस साइन देखिए, माइनस साइन देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी साइन आपके पास में हो, ठीक है, साइन कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना ट्रायनोमियल है, स्क्वायर है, लगाएंगे फार्मूला। क्लियर है? फार्मूला हमारा वही होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फार्मूला। अब आप समझ लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, तो जगह हमारा a स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो माइनस के साथ हमारा इसको लिखाएगा सर, याद रखिएगा जो भी नंबर होगा वो साइन के साथ होगा, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये क्या हो गया c स्क्वायर, फिर प्लस 2a का वैल्यू क्या माइनस 2x इंटू b का वैल्यू क्या 5y, फिर प्लस 2b का वैल्यू क्या
5y इंटू सी का वैल्यू क्या -3z प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू क्या तो -3z और इंटू ए का वैल्यू क्या तो -2x। क्लियर है? ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सॉल्व कर दीजिए। माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4 यानी हो जाएगा यार 4 स्क्वायर 4x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 9z स्क्वायर प्लस माइनस -2 2 4 4 5 20 xy प्लस माइनस -2 5 10 10 3 30 yz फिर ये माइनस प्लस 2 3 6 6 2 12 zx। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हम आंसर। ठीक है? सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में है x प्लस y प्लस z का स्क्वायर माइनस x माइनस y प्लस z का स्क्वायर। अब देखिए जरा सा दोनों स्क्वायर बीच माइनस कोई दिक्कत नहीं है, बीच माइनस है यानी अलग है या अलग है, दोनों को सेपरेट लाख लेके चलना है और लाख में ब्रैकेट को तोड़ देना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो बोलेंगे हम लोग क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिखना जैसे लिखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के प्लस क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 into x into y प्लस 2 into y into z प्लस 2 into z into x। क्लियर है? ये एक ब्रैकेट में हो गया सर, ये एक साथ था तो फिर बीच में माइनस है फिर ब्रैकेट ले लिए ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस देखो बीच में माइनस y है तो हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर z है तो हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर। ठीक है? फिर प्लस 2ab तो 2 into x into minus y 2bc 2 into minus y into z प्लस 2 into c और into फिर क्या a यानी c z हो गया और a में x हो गया 2ab 2bc 2ca। क्लियर है? सॉल्व कीजिए ये x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस सॉरी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर प्लस z स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई तो 2xy फिर प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गया हमारा अलग ब्रैकेट में। ठीक है? अब अलग ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा सर हमारा साइन भी माइनस है माइनस लगा देंगे इसको तोड़िए x स्क्वायर प्लस माइनस y को 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर ये प्लस क्या हो जाएगा z स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस तो साइन लगेगा तो माइनस यहां पर तो क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है? फिर यहां प्लस से माइनस तो साइन लगेगा माइनस हमारा 2yz और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2zx। क्लियर है? याद रखिए। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। अब याद रखिए जब ब्रैकेट को तोड़ते हैं ना माइनस के फॉर्म में तो ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर का जितना साइन है वो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। द साइन विल बी चेंज। x स्क्वायर का मान साइन यहां पर माइनस करना यहां पर तो ये साइन भी चेंज करता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z माइनस ये हो गया हमारा x स्क्वायर साइन प्लस है माइनस हो गया y स्क्वायर प्लस है माइनस z स्क्वायर माइनस है प्लस 2xy माइनस प्लस 2yz प्लस माइनस 2zx। ठीक है? अब देखिए x स्क्वायर पॉजिटिव में x नेगेटिव में कट गया सर x स्क्वायर पॉजिटिव में नेगेटिव में कट गया सर z स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया 2xy प्लस 2xy हो जाएगा हमारा 4xy। ठीक है? 2yz हो जाएगा हमारा प्लस 4yz। ठीक है? फिर ये 2zx बन गया ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से फॉर्मूला को पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस y प्लस z का वैल्यू गिवन है 6 है,
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 11 है। आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। क्लियर है? ये वैल्यू कब आएगा? जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा तब ये वैल्यू आएगा। आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये वैल्यू भी दिया हुआ है। अब यहां में से 2 को कॉमन निकाल दीजिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 को बाहर निकाल देंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या हो जाएगा सर? तो जेड एक्स। क्लियर है? अब ये वैल्यू को बाहर निकालना है। इसका वैल्यू भी 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 11 दिया हुआ है। वैल्यू को पुट कर देना है। इसके जगह पर 6 हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 इनटू इसका वैल्यू 11 दिया हुआ है, पुट कर देना है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 22। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 36, ये 22 आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 22। यानी आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 40। क्लियर है? और ये हमारे क्या हो गया? तो आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है जिसमें ये निकालने बोलेगा उसका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए, अगर क्वेश्चन आपके पास दे दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू आपके पास 20, ठीक है, और बोलेगा फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। सेम टू सेम बात है सर, अलग नहीं है। इसमें इसको निकालना था, इसमें इसको निकालना, ये निकालना, ये निकालना था। फार्मूला तो वही जाएगा ना, जो फार्मूला आपके पास है वही जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? अब यहीं पर आप क्या लिखेंगे? तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। क्लियर है? इसके वैल्यू को फाइंड करना है सर, इसको रख दीजिए इस साइड में, क्योंकि इसके वैल्यू को फाइंड करना है। जिसका वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना है? तो 24। ये 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है? 20। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। अब 64 बेटा क्या होता है? देखो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर टूट की जाएगा और रूट लग जाएगा। ये नियम ये कहता है कि इक्वल टू की इधर में स्क्वायर होता है, स्क्वायर बनाते हैं तो उधर में क्या लगता है? रूट लगता है। अब स्क्वायर रूट जब है 64 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64। देखो 8 को 8 से करेगा मल्टीप्लाई तो 64 होगा, और -8 को भी -8 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 64 होगा। एक बात हमें याद रखिएगा, जब भी रूट टूटता है तो रूट जब टूटेगा ना तो वो प्लस भी साइन देगा और माइनस भी साइन देगा, यानी कि अंडर रूट 64 का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 8। क्लियर है? जब भी रूट टूटेगा तो रूट में प्लस और माइनस दोनों दिखाना। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोला इसको, इसके वैल्यू को फाइंड कीजिए आइडेंटिटी यूज करके
जब x का वैल्यू 3 होगा, y का 1 होगा, z का 2 होगा। देखिए अब क्वेश्चन डायरेक्ट बोलते इवैल्यूएट करने के लिए हम डायरेक्ट x में पुट कर देते 3 को, जहां y या वहां 1 को, जहां z वहां 2 को निकालते वैल्यू। बट यहां पे बात नहीं दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद में सॉल्व कीजिए, उसके बाद वैल्यू को पुट कीजिए। क्लियर है? आपके पास दिया हुआ है 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस 4xy प्लस 6yz माइनस 12zx। आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर दिखा, तो 3 का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c², उसके बाद होता है प्लस 2ab, फिर होता है प्लस 2bc प्लस होता है 2ca। ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके अनुसार मैच करता है कि नहीं करता है, ये हम बात करेंगे अपने अनुसार देख लेंगे। अगर हम इसके स्क्वायर को करना चाहेंगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखा है 2f²। क्लियर है? आप यहाँ पर लिखिएगा y है तो लिखिएगा क्या, y का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेगा 9 तो लिखिएगा 3z का स्क्वायर। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab होता है, प्लस 2bc होता है, प्लस 2ac होता है, तीनों में साइन प्लस है, बट क्वेश्चन में यहाँ और यहाँ माइनस है। ठीक है, जिसको गौर कीजिएगा, माइनस कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। जिस दो में माइनस है सर, उस दो में कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए तो कॉमन x निकल रहा है, कॉमन y निकल रहा है या कॉमन z निकल रहा है। देखो इसमें और इसमें कॉमन x निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, x। इसका मतलब कि x के साथ में माइनस साइन होगा। क्लियर है? अगर मान लेते हैं साइन हमारा यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस हो जाता, तो ये दोनों माइनस हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या y, तो y में लगा के माइनस हो। समझ में आ रहा है ना? दो को देखना है, दो जिसमें माइनस है, दोनों में जो कॉमन होगा वही माइनस होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, यानी कि हमारा x में हो गया क्या, माइनस। अब देखो आपके अनुसार में प्लस 2ab कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखिए इनटू a का वैल्यू माइनस 2x, b का वैल्यू y। ठीक है, फिर प्लस 2bc, तो 2 इनटू b का वैल्यू y, c का वैल्यू 3z। ठीक है, फिर इसके अनुसार में 2ca, 2 इनटू c का वैल्यू 3z इनटू a का वैल्यू तो माइनस 2x। जरा ध्यान से देखिए सर, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4x आ गया, 2 3 जा 6 yz आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 zx आ गया। यानी कि ये a बना, ये b बना और ये c बना, और इसके अनुसार में हमारा आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सब में आया हुआ है। तो हमारे हिसाब से फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब ये a हो गया प्लस b हो गया प्लस ये c हो गया और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? ये यूज हमारा हो गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज होने के बाद बोला है कि वैल्यू को पुट कर दी, पुट कर दी वैल्यू को, क्या बोला, तो -2 इनटू x की जगह पर क्या पुट करना है 3, y की जगह क्या पुट करना है 1, और 3 इनटू z की जगह क्या पुट करना है 2, और इसका हो गया हमारा स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 प्लस 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये -6 प्लस 6 कट गया, बचा क्या आपके पास 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास था ये था आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग सर, तो बाइनोमियल का क्यूब, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, उसको पढ़ेंगे क्लास में, यानी कि क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है।